आजादी आजादी। इधर सामने सामने आओ उधर। आजादी आजादी। अरे नहीं, गेट नंबर सुनिए, अब हम लोग और जितना प्रोटेस्ट करना है जितना भी कहते हैं हम यहाँ कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरा अच्छा। आज डॉग को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक फैसला लिया गया है, उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं चारू जी, क्या कहना चाहेंगी? अभी दिल्ली में जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हम सभी यहाँ पर उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए मौजूद हुए हैं और हम सब इसके विरोध में हैं। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में हमेशा कैसे कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते हैं कि घर में पहली जो रोटी होती है वो गाय के लिए निकलती है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकलती है। तो ये जो फैसला है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारी सांस्कृतिक भावनाओं पर ये गहरी चोट पहुंचाता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया, भारत जिसे जाना जाता है उसकी करुणा के लिए, उसकी इंसानियत के लिए, क्या ये फैसला उस चीज का कत्ल नहीं करता है? अगर आपको लगता है कि आप इंसान हैं तो इस फैसले का विरोध करिए, क्योंकि ये सिर्फ कुत्ते नहीं हैं, ये हमारे रखवाले हैं, ये भैरव बाबा के रखवाले हैं, ये उनके रक्षक हैं। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो इनका सपोर्ट करिए। जैसा कि देखा गया है कि नगर निगम के द्वारा कुत्तों को उठाया तो जाता है, काफी संख्या में उनको भर के ले भी जाया जाता है, लेकिन इनको बाद में कहाँ छोड़ा जाता है या कहाँ रखा जाता है या इनके लिए क्या व्यवस्था की गई, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल के आ पाती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मौजूदा अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में तो शेल्टर्स नहीं है, दिल्ली में शेल्टर्स नहीं है। बात भी इसीलिए हो रही है केवल कि जब शेल्टर्स नहीं है तो जिन डॉग्स का पिकअप किया जा रहा है, आप उनको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हमारे पास इस तरह की खबरें भी आ रही है कि जिन डॉग्स को पिक किया जा रहा है उनको हाईवे पे छोड़ दिया जा रहा है, उनको भी सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है मरने के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये शॉर्टकट तरीका है कुत्तों को मार देने का? ये सोचने विषय है कि जब शेल्टर नहीं है तो हमारे फरी फ्रेंड्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं। हम इसी का जवाब मांगने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती। जैसा कि सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं कि इनको चाइना भेजा जाता है, वहाँ कुत्तों का मीट लोग खाते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब तो लगता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब हम सबके लिए शॉकिंग है। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत देश जहां हम रहते हैं, जहां हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं छोटे पर से कि बेटा प्यार से बात करो। अरे हम लोग लखनऊ वाले, आप सोचिए लखनऊ की तहजीब क्या है। अगर लखनऊ में कोई गुंडागर्दी कर देता है तो कहते हैं यार ये लखनऊ का है, ये लखनऊ का है, ऐसे हम शॉक्ड होने लगते हैं। तो सोचिए क्या हम भारत में रह रहे हैं? अगर ये हो रहा है तो क्या हम भारत में रह रहे हैं? तो अब तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुत्तों को इस तरह से उठाया जा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और डॉग मीट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। तो मुझे तो लगता है फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसा कि देखा, काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। पहले दिल्ली में काफी प्रदर्शन हुए, अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनका क्या सोचना है। किस चीज के बारे में? मेरा नाम नेहा है और डॉग को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश निकाला गया है, तो जब दिल्ली में लागू होगा तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। देखिए, दिल्ली में अभी लागू हुआ भी नहीं, सिर्फ ऑर्डर हुआ है, उस पे स्टे लगा हुआ है। बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि जो आम जनता है, जो कि ऐसे कहते हैं कि बहुत लिटरेट है, बट उनको थोड़ा सा एक हिंट चाहिए होता है। उनके सामने ये चीज आया कि सरकार ने ये कहा है कि डॉग हटाना है। अब वो अपनी पर्सनल वैन, अपनी पर्सनल गाड़ी करके डॉग को हाईवे पे छुड़वा रही है, चाहे शूट आउट करवा दे रही है, तो वो अपने तरीके से डील कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी सरकार का निर्णय आए, ताकि पूरी तरीके से ये कैंसिल हो जो भी निर्णय आया है। नहीं तो यहाँ की आम जनता इसको गलत तरीके से ही ले रही है। अब लोग मारने लगे हैं,
जो फीडर्स हैं उनको डरा रहे हैं कि देखा आपका तो ये हो रहा है यहाँ पे, अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो प्रोटेक्शन। हम लोग क्रुएल्टी में जाते हैं लखनऊ में, तो अब हम लोग तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे खिलाफ तो ऑर्डर्स आ गए हैं। अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं ध्यान देती तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमें नहीं लगता कि उनके पास इतना स्पेस है कि उनको ये चीज, जब अगर वो दिमाग से सही से सोचेंगे, अगर वो शांतिपूर्वक बैठ के सोचेंगे तो उनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो इन डॉग्स को ले जाके रख सके। दूसरी चीज, उनका खुद का इतना करोड़ों का नुकसान होगा। अब जो फीडर्स हैं वो फ्री में फीड करा रहे हैं, स्टेरलाइज करा रहे हैं, रेबीज दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये फ्री में तो ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलेगा ना उनको। हम लोग तो उनके लिए, सरकार के लिए फ्री में ये सारी चीजें कर रहे हैं, जबकि सरकार को अगर यही चीज खुद करना हो तो सारा पैसा उनका फिर कुत्तों को ही संरक्षण करने में जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद भी सोचिए ना, 15,000 करोड़ का जो बजट है, अगर मतलब सारे कुत्तों का अगर वो पाउंड्स में रखने की बात कर रहे हैं तो 15,000 करोड़ का बजट आता है। तो आपको लगता है कि ये वो इन्वेस्ट करेंगे इतना रुपए? मतलब कि भारत की जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा वो कुत्तों को खिलाने में इन्वेस्ट कर देंगे। और पहली बात, उन्होंने जो हम लोग से कह रहे हैं, हम एनिमल लवर से क्वेश्चन उठा रही है, हम लोग से रेज हो रहा है कि रेबीज विक्टिम्स को कौन लाएगा। तो सर पहले ये बताइए कि जब ये 2001 से ये एबीसी रूल लागू हुआ था, तब से आज तक 24 साल हो गए, 2025 चल रहा है, 24 साल हो गए, हम छोटे से लेकिन बड़े हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग के यहाँ कुत्ते जो है वो स्टेरलाइज नहीं हुए। और कुत्ते स्टेरलाइज नहीं होते, इसके लिए जो रेबीज विक्टिम हो रहे हैं तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? जिनको पैसा खिला रहे हैं वो उत्तरदायी हुए या जो हम लोग खाना खिला रहे हैं वो उत्तरदायी होगा? ये बताइए जरा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो 2 बेंच का जजमेंट आया है, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस माधवन का, वो सुओ मोटो उन्होंने एक वीडियो पे लिया। जो वीडियो जो था कि वो मिसलीडिंग एंड भ्रामक वीडियो था। उसमें जो डेथ बताई रेबीज से डेथ नहीं थी, वो मैग्नेटाइटिस की डेथ थी, पहली बात। अब चीफ जस्टिस ने, हमारे गवई साहब ने उसका कॉग्निजेंस लिया और अर्जेंटली उन्होंने 3 बेंच की बैठक करी। उसमें हमारे तरफ से काफ़ी एडवोकेट, अवनेश मन सिंघवी, कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ जो है, अमन लेखी, मैंने वहाँ पे हुए जाके, क्योंकि जो पहला जजमेंट लिया था कि अब सो मोटो किया, हमने बिना सुने अपना बड़ा जजमेंट दे दिया। जब लॉ एग्जिस्ट करता है, एबीसी लॉ एग्जिस्ट करता है, 1860 क्रुएल्टी टू प्रिवेंटिव एक्ट प्रिवेल करता है, तो विदाउट टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ लॉ, हाउ कैन यू टेक द सो मोटो डिसीजन टू वायलेट द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? No judge is empowered to violate the law unless the law is changed. It is very clear है। तो जब लॉ ये कहता है कि, जो अभी लॉ कहता है कि अगर नगर निगम उठाएगा तो उनको यहाँ से ले जाएगा, फिर अल्टीमेटली उसको वही छोड़ना, बिकॉज़ दे आर द नेटिव ऑफ दैट प्लेस, यू कैन नॉट डिस्प्लेस द लॉ। ये हमारा लॉ कहता है जाकर है, तो इट इज गैर कानूनी है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं क्या? नहीं, जस्ट ए मिनट, यहाँ का जो HSI है, कहीं आपको कुत्ता काटा, वो काटा, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है कि दे आर वर्किंग विद द कोलिशन द नगर निगम, वो उसको ले जाते हैं, उसको जो है उसके वैक्सीनेशन करते हैं, उसका स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको उसी जगह पर छोड़ देते हैं। दिस इज द फैक्ट है। और अभी क्या है कि अगर आप एक कुत्ते ने, अगर कोई मान लीजिए रेबीज हुआ, मान लिया बात को, ओके, अगर एक आदमी रैप करता है, क्या सारे आदमियों को आप कर देंगे कि इसको बाहर कर दो? एक गाड़ी एक्सीडेंट करता, आज मैं बता रहा हूँ केस आपको, एक कुत्ता सड़क पे एक्सीडेंट पड़ा, मरा पड़ा था, कोई नहीं देखा जाएगा, बिकॉज हमने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है। एक गाय का एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगी, और एक गाय मर गई एक्सीडेंट से, बंदर का हो जाएगा, वाई? क्योंकि कुत्ता जो हमारे साथ जो है, युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक कुत्ता गया था जाकर है। भगवान राम के उत्तरकांड में पढ़िएगा जाके कि कुत्ते ने राम से शिकायत की कि हमको ब्राह्मण ने मारा, उसकी शिकायत का कॉग्निजेंस दिया गया। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन धर्म है, हम धार्मिक रूप से भी जा रहे हैं गलत, कॉन्स्टिट्यूशन रूप से भी गलत जा रहे हैं, और सामाजिक और जो कहना चाहिए अपने जो हमारा कॉन्शियसनेस है उससे हिसाब से गलत जा रहे हैं। तो ये जो राइटफुल लोग हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं है, लॉ की अवेयरनेस नहीं है। और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डॉग हेटर्स ज़्यादा हो गए हैं और उनकी सुनवाई ज़्यादा हो जाती है, और जो हम लोग रियल फंड्स अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, बिकॉज हम उस परंपरा को, अपने हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसको जीवित रखना चाहते हैं, उसके साथ मरना चाहते हैं, उसका जीना चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी मुझे एक बात कहनी है, जब ये संविधान बना था उस समय भी अगर ये पशु हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते तो उनके लिए आर्टिकल क्यों शामिल किया जाता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 51G यही कहता है कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, वो हमारा सोसाइटी का हिस्सा है, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमें आवाज उठानी है। एंड आर्टिकल 21 सेम थिंग, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 51G ये दोनों ही चीजें हमें अपने जानवरों के प्रति संवेदनशील, उनकी सुरक्षा, इसके प्रति ये हमें जागरूक करता है। सो दैट मीन्स वी हैव टू स्टैंड टुगेदर फॉर दी एनिमल्स। तो जैसा कि देखा कि यहाँ पर काफी लोगों में आक्रोश है और सभी ने अपनी अपने स्तर तक बात रखी है। अभी ये प्रोटेक्स यहाँ से ले जाकर के 10:90 तक ये लोग जाएंगे। आप देखते रहिए प्राइम भारत न्यूज।